जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। पुनः हरि चर्चा, सामाजिक चर्चा है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा है। प्रतिदिन आपके सामने कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। कुछ छोटे सपनों के बदले हम जीवन में और पूरे जीवन काल में आगामी रोजाना हम स्वप्न देख लेते हैं कि यहाँ से सुखी हो जाएंगे, अमुक वस्तु मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, अमुक प्राणी का संग हो जाए, संबंध हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। हम सुख की खोज करते हैं निरंतर, और पूरा जीवन हम लोग बचपने से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, और बुढ़ापा ही नहीं, बुढ़ापे में पड़े हुए भी हम मृत्यु पर्यंत तक हम ये भी विचार करते हैं कि हम अब सुखी होंगे, अब सुखी होंगे, अब सुखी हो जाएं, और इस मार्ग से सुखी हो जाएं, इस वस्तु से सुखी हो जाएं, इस संबंधी से सुखी हो जाएं। ये स्वप्न हमारे निरंतर चलते रहते हैं। कुछ छोटे सपनों के बदले कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि सांसारिक, छोटे स्वप्न का मतलब है सांसारिक वस्तु प्राणी के लिए हम बड़ी नींद का सौदा करने, बड़ी अशांति को हम लोग धारण कर लेते हैं। हम चाहते हैं सुख मिल जाए, और सुख के कारण अपनी शांति भी खो देते हैं, और जिस आनंद को हमें पाना चाहिए था उस आनंद को भी हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए अनेक मार्ग आ जाते हैं कि लोभ के वशीभूत होकर के हम लोग बहुत काम करते हैं संसार के ऐसे कि जो बहुत फंस जाते हैं। ये व्यवसाय कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। महाभारत में एक ब्राह्मण गीता आती है, मंग गीता के नाम से भी जानी जाती है। उनमें एक ब्राह्मण होते हैं, और वो ब्राह्मण विचार करते हैं अपने मन में कि मेरे पास में धन हो जाए तो मैं विवाह करूँगा, और विवाह होगा तो बड़ा आनंद मुझे आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा एक सुयोग परिवार होगा। वो निरंतर इसी प्रकार की कामनाएं करते हैं। खेती बाड़ी काम करते हैं, परंतु हर वर्ष उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हें घाटा चला जाता है। अशांत रहते हैं, मन में बड़ी पीड़ा होती है, परंतु रात्रि में सोते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान करते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर मकान सब होगा। सो जाते हैं, प्रातःकाल जगते हैं, फिर उसी में लग जाते हैं संसार में कि कैसे भी मुझे धन की प्राप्ति हो। चलते चलते उनका धन और समाप्त हो जाता है। जितना व्यवसाय करते हैं, जितनी जीविका के साधन करते हैं, वो सब घाटे में चले जाते हैं। अंतिम पड़ाव में थोड़ी सी भूमि रह गई। अब उस भूमि को हम करें कैसे कि हमें बैल नहीं है हमारे पास में। तो उन्होंने विचार किया है कि भूमि तो मैं किसी और की ले लूँगा, परंतु अपने पास बैल हो जाए। तो इसलिए उस भूमि को बेच करके हाट में चला जाता है, और वहाँ बछड़े खरीदने की इच्छा रखते हैं। परंतु इतना धन नहीं था कि जिनसे 2 बछड़े आ जाएं, मतलब 2 बैल आ जाएं बड़े बड़े, जो पर्याप्त मात्रा में हम आज ही से हम खेती कर लें। परंतु शुल्क थोड़ा था, पैसा थोड़े थे, इसलिए उन्होंने 2 छोटे छोटे नवजात बच्चे ले लिए, अर्थात 2 बछड़े ले लिए। अब बछड़ों को लेकर के अपने घर पे आ जाते हैं, और उनको धीमे धीमे हल चलाने की, अर्थात जोत में चलने की शिक्षा देते हैं कि दोनों हमारा काम करेंगे और जल्दी से ही बड़े हो जाएंगे। मैं फिर किसी की खेती ले लूँगा, और खेती लेकर के किराए पर फिर उससे मैं धन उपार्जन करूँगा। धन उपार्जन हो जाएगा, फिर मेरा विवाह होगा। फिर मेरा विवाह होगा, पत्नी मुझे बहुत अच्छी प्रकार से सम्मान देते हुए मेरे लिए भोजन बनाएगी, मेरी सेवा करेगी। फिर मेरे बच्चे भी होंगे। बच्चे जब बड़े होंगे तो खाट पर बैठ करके, चारपाई पर बैठ करके उनको मैं आदेश दूंगा कि मेरे लिए ये काम किया जाए, मेरे लिए ये काम किया जाए।
मेरी इस प्रकार की सेवा हो, मेरी इस प्रकार की सेवा हो, ऐसे नाना प्रकार के वो स्वप्न देख लेते थे। ऐसे ही विचारधारा में एक दिन जा रहे थे और दोनों बछड़ों को जोड़ी में बना रखा था। रास्ते में जा रहे थे तो उसी रास्ते में देव योग से ही एक ऊंट बैठा है। अब ऊंट ऊंट बैठा है, ऊंट का ध्यान उधर था नहीं, देव योग से ब्राह्मण का भी ध्यान नहीं था और बछड़ों को भगाते चले गए। जैसे ही ऊंट के नजदीक आए तो बछड़े भी एक साथ में ऊंट को देख करके भयभीत हो गए और ऊंट को भी ये लगा कि ना जाने कौन सा मेरे ऊपर भय आ गया है, खतरा आ गया है, परेशानी आ गई है। एक साथ में वो खड़ा होता है और जब खड़ा हुआ उसी समय बछड़ों का आना हुआ, उसका खड़ा होना हुआ। वो दोनों बछड़े एक जगह जुड़े हुए थे और दोनों उसकी गर्दन में आ गए। ऊंट खड़ा हो गया, ऊंट भयभीत हो गया, दौड़ने लगा, भागने लगा। उसको भी ऐसा लगा है कि मेरे सामने कोई परेशानी है, कोई खतरा है, तो वो दौड़ा जा रहा है और दोनों बछड़े घंटी की तरह दो घुंघरुओं, जैसे घुंघरू लटक जाते हैं ऐसे दोनों बछड़े लटक गए उसकी गर्दन में और ऊंट भगा जा रहा है। जैसे उसके पैरों में लगते हैं बछड़े, वो भयभीत हो जाता है कि कोई मुझे मारने वाला है, भागते। कहने का भाव यही उत्पन्न होता है कि जो उसने ख्वाब देखे थे, जो उसने स्वप्न देखे थे, आज वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। रोने लगा ब्राह्मण, हाय हाय चिल्लाने लगा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बछड़े, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा परिवार, सब मेरा नष्ट हो रहा है। कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरे बछड़ों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे घर को बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर ऊंट भागता रहा, बछड़े लटके हुए ही खत्म हो गए। एक हताश होकर बैठ गया, रोता है, विलाप करता है। उसके बाद में एकाएक ही उसके मन में आता है कि ये संसार कभी भी सुख नहीं दे सकेगा। मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि धन प्राप्त कर लूं, यहाँ धनाना सुखों लभता, चिंता चाहिए भूयसी। यहाँ पर धन सुख का कारण नहीं है, ये तो अनेक चिंताओं को प्रकट कर देता है। तो सत्य बात यही है कि हम लोग सुख की चाहों में, आनंद की चाहों में या सुखी हो जाएंगे। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे, किस स्थान पर हम रुकेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, हम कभी वापस आते ही नहीं, देखते ही नहीं। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन क्या है। जीवन में केवल भोग मात्र ही है, या हम इस संसार को ही पाते रहें, या संसार से भी परे कुछ है। संसार पाते पाते कहीं ऐसा ना हो हम संसार में विलीन हो जाएं, संसार में हम स्वयं खो जाएं। जिस भीड़ में हम कुछ खोने आए, कुछ पाने आए थे, कुछ लेने आए थे, वहां खुद ही हम लोग खो के ना रह जाएं। हम स्वयं अपने से भी पराये ना हो जाएं। हम अपने को ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं ही खो जाएं। ऐसी अवस्था में ना आ जाए, हम संसार को खोजते रहे। आज हम अपने को ही अब खोजने के लिए लाचार हो गए कि हम कहाँ हैं, हम कौन सी अवस्था में हैं, हम किस लोक में हैं, किस योनि में है, या किस जगह पर है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मति, हमारा जो क्रियाकलाप है वो ऐसा हो जाए कि हमें मानव भी न रहने दे, मानवता से भी हमें गिर दे। तो इसलिए स्वप्न हम निरंतर देख रहे हैं। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुल्क कहानी, वही आंख में चुप घुटकर मरती मौसम की खुददार जमानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने। अरे हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। ये पांव हमारे आगे बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम उन रास्तों को हम खोज लें जिनसे हमें शांति का मार्ग मिलेगा, हमें सांसारिक सुख भी मिलेगा। हम आज तक जो स्वप्न देख करके हम विपरीत जा रहे हैं, दूसरा कोई बहका देता है, हमें जैसा बोल देता है ऐसा ही हम स्वीकार कर लेते, यही हमारा अधूरापन है। कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम आज भटके हुए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम सच्चाई को नहीं प्राप्त करते, हम कहीं ना कहीं विपरीत दिशा को चले जाते हैं। आज वक्ता लोग, प्रवक्ता लोग बहुत ऐसी अवस्थाएं देखी हैं कि जो हमें भ्रमित कर देते हैं। आप ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे तभी शांति मिलेगी, आप वैराग्य को धारण करेंगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी।
या सुख सुविधाएं मिलेंगी, या ज्ञान प्राप्त कर लोगे तभी आप शांति हो सकोगे और अर्थात सुखी हो सकोगे। परंतु जितनी भी बात बताई जाती है उनमें ना तो सुख का साधन मिलता है और ना शांति का साधन मिलता है। हम भटके ही रह जाते हैं। कुछ क्षणिक हमें लोभ दे दिया जाता है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने को और हम फंसाते चले जाते हैं। जैसे एक आज घर को त्यागने के बाद कोई संत हो जाता है, बाबा जी हो जाता है और वो ऐसे तीर्थ में बस जाता है जहाँ भक्ति ही भक्ति थी, संत महात्मा वास करते थे। परंतु उन्होंने उस नगर में भी, जैसे वृंदावन धाम है, उसको भी चमक दमक में देखा कि कंचन नगरी है। उसके हृदय में भी धीमे धीमे लोभ समा गया। वो भी अब चंदा बटोरने लगा, भिक्षा अर्जित करने लगा। और किसके लिए? कि मेरी भी एक कुटिया हो। जब कुटिया की भी पूर्ति हो गई तो फिर बड़ा कोई आश्रम बन जाए। जब आश्रम भी बन गया है तो फिर और भी कामना हो गई है और बड़े से बड़ा होता चला गया। फिर वृंदावन धाम में ना समाया तो अयोध्या नगरी में भी एक हो जाए, फिर उसमें भी ना समाया तो किसी और प्रयागराज में हो जाए। जब वहाँ भी बन गया है तो और विस्तार बढ़ गया है कि किसी महानगर में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, जयपुर में हो जाए, बॉम्बे में हो जाए, मद्रास में, जहाँ कहूँ कामना करता है। ऐसे ही बढ़ता गया। जो फटे हाल था लोभ को बढ़ाता चला गया। यहाँ कोई ना कोई कमी तो रही होगी कि हमारा लोभ खत्म क्यों ना हुआ, हमारी जो वृत्ति थी वो खत्म क्यों ना हुई, हम विश्राम क्यों ना पाए, हमें शांति का मार्ग क्यों ना मिला। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि धन से भैया किसी का पेट नहीं भरेगा, या संसार के विषय किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ना ही ऐसा नहीं है। ये संसार के भोग बिल्कुल संतुष्ट करते हैं, पर संतुष्ट उन्हीं को करते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। किसी भी वस्तु या प्राणी की कामना तुम्हारे हृदय में है, उसे प्राप्त करने का लोभ है, जब तक न वो ना मिलेगा तब तक तुम्हारे हृदय में लोभ बना रहेगा और मिलने के बाद सम हो जाएगा। जैसे विवाह का तुम्हारा लोभ है, विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारी जब सुंदर पत्नी आ जाएगी तो आप लोग शांत हो जाओगे, फिर किसी से ना पूछोगे, ना कामना करोगे और ना कोई तुम्हें पूछने वाला है कि तुम विवाह कर लीजिए। आप भी कामना ना रखोगे। आपके पुत्र हो गया है, पुत्र प्राप्त हो गया है तो किसी ज्योतिषी से भी, किसी पंडित से या डॉक्टर से नहीं पूछेंगे मुझे पुत्र चाहिए। ऐसे ही धन भी तुम्हें मिल जाएगा। धन से जीविका के साधन तुम्हारे पुष्ट हो जाएंगे। अरे रोटी, कपड़ा और मकान, तुम्हारी कामना थी वहां तक तुम पहुंच गए और मिलने के बाद संतुष्टि हो जाएगी। केवल संतुष्ट वो नहीं होते हैं जो मानवता को घेर चुके हैं, जो मानव धर्म से विपरीत हो चुके हैं, जिनके पास मानवता रही नहीं है, केवल वो पशु आदि बन के रह गए हैं, जो अपने व्यवहार से गिर जाते हैं। तो यह समाज में एक बहुत बढ़िया दर्पण है कि आपको कोई ना कोई, जैसे तुम हो, समाज भी उसी प्रकार का चेहरा दिखा देती है कि तुम्हारी वृत्ति श्वान जैसी हो गई है कि आपका पेट भरता ही नहीं और दर दर की ठोकर खाते भागते दौड़ते रहते हो, लायत रहते हो। हर समय तो ऐसे कह देते कि श्वान जैसा हो गया था, कुत्ते जैसा व्यवहार हो गया। कहीं धन को अर्जित करता ही जा रहा है, अर्जित कर जाता है, लोभी है, कंजूस है, मक्खी चूस है, मक्खी चूस है। ये तो बहुत बेकार है। अपने ऊपर धन को इकट्ठा, गधे जैसा व्यवहार है इसका, बिल्कुल गधा है ये। कितने नाम ना दिए। असभ्यता से रहने के कारण, असभ्यता से भोजन करने के कारण असंतोषी जो था उसे शुगर तक कह दिया, तू शुगर है बिल्कुल। जो वाणी पर संयम नहीं रखता है, बार बार झूठ बोलता है, बार बार बोलता ही रहता है, उसे अरे तू मैं क्या करता है बकरी की तरह, उसको भी नाम दे। जिसमें चपलता है, जो शांत नहीं बैठता है, जो दूसरों को भी शांत नहीं रहता है, उसे बंदर की तरह छलांग लगाता है। कितने नाम ना दिए। इसीलिए जिसके पास ईशाना विद्या तपो न दानम, दान भी नहीं है, यश भी नहीं है, गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, शिष्टाचार व्यवहार भी नहीं है, मानवता नहीं है, कुछ किया भी नहीं है यहाँ रह करके, तुम ते मृत लोका भूभार भूता, इस भूमि पर, इस लोक में आपको भार कहा गया है। और कैसा कहा है? स्पष्ट कह दिया है, पशु जैसा हो गया है तू, मृगस चरंती, मृग हो गया है तू। तेरा कोई जीवन, कोई विशेष जीवन नहीं है कि तूने कुछ पाया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तेरे पास में।
तप किया नहीं, धर्म किया नहीं, दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, तू मानव ना रहा। जब जब मानवता से गिर जाता है तो वो असंतोषी हो जाते हैं। उन्हें कितना भी धन दे दीजिए, पूरी दुनिया को दे दीजिए, तो भी उनका पेट नहीं भरेगा। वो अधूरे रहेंगे। क्यों? कि वो अधूरे हैं, घर से अधूरे गए हैं। अधूरा जब चला जाता है उसको कोई भी शांति नहीं मिलती है। शांति केवल उसको मिलती है जो घर से पूरा हो जाता है। यदि कोई ब्रह्मचारी घर से चला जाता है, मैं दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, इनका तो विवाह ही नहीं हुआ है वो ब्रह्मचारी, जिनकी पत्नी मर गई है वो ब्रह्मचारी, या जो भक्ति में ब्रह्मचारी हो गए हैं। जो सचमुच में ब्रह्मचारी हुए उनकी तो बात अलग है, परंतु अभाव में ब्रह्मचारी हैं, उनका ब्रह्मचर्य कहीं भी नष्ट हो सकता है, कहीं भी संयम टूट सकता है, क्योंकि उनकी कामना थी विवाह करने की। निरंतर वो स्वप्न देखते थे, चाह थी उनकी, और जिसकी चाह है वो तब तक ना मिटेगी जब तक उसे पा ना लेगा। इसलिए संत होने के बाद भी रास्ते से भटके हुए देखे गए, रास्ते से कोसों दूर चले जाते हैं। जिस रास्ते पर जाना था वहां नहीं जा रहे, वहां से अलग हो गए हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि ये संसार के जो स्वप्न है उनको देखिए, और बढ़िया स्वप्न देखिए, अच्छे अच्छे स्वप्न देखिए। स्वप्न की भी एक अवस्था है। जब हम शिष्टाचार और व्यवहार अच्छे को बनाते हैं, मानवता को धारण करते हैं, तो हमें स्वप्न में भी ख्वाब अच्छा ही दिखाई देगा कि हम किसी की भलाई करें, हम किसी के लिए अच्छे शब्द बोलें, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की इस प्रकृति में भी हम सहयोगी हों। कई प्रकार की विचारधारा आपकी आ जाएगी। परंतु जब हम लोग अपनी अंतरात्मा को हम विषयी बना देंगे, संसार में ही बना देंगे, तो हम संसार में ही हो जाएंगे, कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाएंगे। हम लोगों की कोई गौणिकता स्वयं की ना रहेगी। इसलिए कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि आप संसार में सुख जो देख रहे हो वो सुख तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। मिलेगा देवताओं की सहायता से मिलेगा, तुम्हारे शिष्टाचार व्यवहार से मिलेगा, तुम्हारी मानवता से मिलेगा, तुम्हारे स्वयं कर्म से मिलेगा। जो तुम्हें कर्म निहित किया है उससे मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी परंपराओं से मिलेगा, ऋषियों की वाणी से मिलेगा, बुजुर्गों के अनुभव से मिलेगा। आप लोग रास्ते से भटक जाते हैं। सुख थोड़ा क्षण सुख, छोटे सपने देख करके, अरे मदरा पान करके भी स्वप्न देख रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, जुआ खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है, नाना प्रकार के काम करता है, तो छोटे सपनों के कारण अपनी अशांति को खो देता है, अर्थात अपने जीवन को खो देता है, संसार के भोगों में अपने को खत्म कर देता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अपने को जब तक तू एक बार तो कम से कम जीवन में विकार रहित हो जाइए, हृदय को साफ कर लीजिए, हृदय को पवित्र कर लीजिए। जो विषय रूपी रांगा तुम्हारे हृदय में है, अर्थात तुमने धारण किया है, उसे एक बार जलने दीजिए, तब कीजिए एक बार, तो अपने को संयम में लाइए, कठोरता से लाइए। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। जब त्याग और तपस्या जुड़ते हैं तभी तो कोई सम्मान करेगा। त्यागी ना होए, त्यागी का मतलब समझ लेना, त्याग तपस्या, तपस्या तप कीजिए। तप का कई उदाहरण हो सकते हैं। अरे भूख लगी है तुम्हें, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन सामने है, पंगत चल रही है, परंतु हमने देखा है कि हमसे भी ज्यादा कोई भूखा है, कोई बच्चा है, कई स्त्रियां हैं, कहीं बुजुर्ग हैं, तो पहले उनको ले लेने दीजिए। बहुत बड़ा त्यागी है आप लोग, बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा। हम देखते थे जब छोटे छोटे, आज तो अब जल की व्यवस्था सब जगह है कि वो बोतल नहीं लेते हैं, पैसे की कमी रही नहीं है इसलिए पानी ले लेते हैं मोल। पहले रास्ते में पानी नहीं मिलता था, कहीं कोई नल है, कोई कुआं है, कोई प्याऊ है, कहीं पानी पिलाया जा रहा है, तो वहां एकाएक देखते हैं भीड़ है, पर कुछ असभ्य व्यक्ति आते थे जो जवान थे, जो अपने में सक्षम थे, वो स्त्री बुजुर्ग का ध्यान न रखते हुए पहले आप पीने लग जाते थे, औरों को नहीं पीने देते। ये मैंने स्वयं देखा है। अब यही तुम्हारे संतोष की आवश्यकता है, यही तुम्हारे त्याग की आवश्यकता है। मेरा त्याग का मतलब ये नहीं कि पानी जीवन और पिए ही नहीं आप लोग, ना, पानी पिए, पर पानी पिए देख करके पिए। रास्ते में जा रहे हो, बस में बैठे हो, कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई माता खड़ी है, कोई बहना खड़ी है, कोई छोटे बच्चे खड़े हैं, किसी कोई असहाय है, कोई बीमार है, उसको बैठने दीजिए, आप खड़े हो जाइए। यही तुम्हारा त्याग है,
यही तुम्हारा शिष्टाचार है, यही तुम्हारी मानवता है। जब जब तुम्हारे हृदय में मानवता आएगी तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं मानव से। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सब मम प्रिय, मुझे प्रिय लगते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रिय नहीं लगता हो मुझे। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं सब मम प्रिय। ये चराचर जगत जितना भी है सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है और मैंने ही सबकी रचना की है। सबका मैं पिता हूं, सब मेरी संतति है, इसलिए सब मुझे प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। परंतु शबते अधिक मनुज मोह भाए, परंतु मुझे मनुष्य बहुत अच्छा लगता है। अब यहां मनुष्य की बात आई है तो मानवता की बात आई है। इस बात पे ध्यान देंगे। मेरा जो कहने का इशारा है वो यही है कि आप मानव हो जाइए। भगवान ये कहते हैं कि मुझे मानव अच्छा लगता है। ये दो पैरों से चलने वाला कोई यंत्र नहीं कि दो पैर हैं और तुम मानव हो गए। नहीं 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 नहीं, तुम दो पैरों से चलने के कारण मानव नहीं हो। तुम्हारे हाथ भी हैं तो इसके लिए आप मानव नहीं हो। मानव होंगे मानवता के कारण। दो पैरों से तो न जाने कौन कौन चल देंगे। जानवरों को भी चला लिया जाता है, क्योंकि जो चोर है, जो असभ्य है, जो दुराचारी है, जो मांसाहारी है, जो मदिरापान करता है, जो दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों को मानव नहीं कहा गया है। रावण के पास समझदारी थी, ज्ञान था, अर्थात चारों वेदों की ऋचाओं को उन्होंने याद किया था, पढ़े थे, लिखे थे, तपेश्वरी भी थे। शंकर भगवान को प्रसन्न खुश कर लिया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए हैं, सब कुछ होते हुए भी जब उन्होंने मानवता को गिर दिया। कब? जब बहन ने बताया कि शोभा धाम राम अस नामा, तह के संग नारी के श्यामा, रूप रास विधि नारी समारी, रति सत्य कोट तास बलहारी। जब करोड़ों करोड़ों रति भी नौछावर हो जाए, ऐसी सुंदर नारी आई हुई है। कहां? दंडक वन में। और मेरी कामना थी कि मैं अपने भैया के लिए इसे ले चलूं। उसी समय उन राजकुमारों ने शोभा धाम राम असनामा, राम नाम का, जो बड़े का नाम राम है, छोटे को नाम लक्ष्मण है, और जब मैंने तुम्हारे लिए उस स्त्री को लेना चाहा और मिल रही थी, तभी मेरा अपमान कर दिया उन्होंने, नाक काट दी मेरी। तय के संग नारे श्यामा, रूप रास विधि नारे समारी, रति सत्य कोट ताश बलहारी। जब ऐसी बड़ाई सुनी कि इतनी सुंदर स्त्री है, तो वो ज्ञान को खत्म कर देते हैं। अतः ज्ञान को भूल जाते हैं कि ज्ञानवान है हम लोग। उनके पास अब ज्ञान नहीं है। अब क्या है? यही बात आती है कि कुछ छोटे सपनों के बदले, अब जबकि अनेकों स्त्रियां थीं, मंदोदरी जैसी सुंदर नारी है, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, मानव कन्या, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सुंदर स्त्रियां थी, वो रावण ने सबका हरण किया है, सबसे विवाह किया है। बहुत स्त्रियां थी। हनुमान जी को भी शंका हो जाती है जब माता जी की खोज के लिए महलों में जाते हैं, रावण को सहन करते हुए देखते हैं, वहां मंदोदरी आज मां सोई हुई हैं, तो उनको देख करके एक बार शंका भी होती है कि कहीं इनमें मेरी माता तो नहीं, अतः सीता जी तो नहीं। इतनी सुंदर थी। परंतु बहन के मुंह से जब सुना कि बहुत सुंदर स्त्री आई हुई है दंडक वन पर, तो तिल मिला गया, क्योंकि उनका मन अभी स्थिर नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ है मन। ज्ञान भी अज्ञान में परिणत हो गया। सब अवस्थाओं को छोड़ करके अपन, और वो उस स्त्री को पाना चाहते हैं, अतः सीता जी का हरण करने के लिए विचार कर लिया। तो लड़ने की सामर्थ्य तो इसलिए सामने देख ली कि खर दूषण मौसम बलवंता, खर और दूषण तो मेरे समान बलवान है, उन्हें कौन मार सकता है। जब इतने बलशाली हैं तो सीधी सीधी लड़ाई तो नहीं होगी, और स्त्री को उसको पाना है, तो इसलिए तिल में ला गए, विवेक खो गया। अब यहां उसको तुलसी बाबा ने, या आज तक किसी ने, सब लोग उनका सम्मान इस प्रकार से नहीं करते कि वो मानव है। कोई राक्षस कहता है उन्हें, कोई दुराचारी कहता है, कोई नीच कहता है, कोई पापी कहता है, कोई अधम कहता है, कितने नामों से नहीं उच्चारण किया गया है।
विभीषण भी नाना प्रकार से समझाते हैं तो उस समय उनसे कह देते हैं कि अच्छी तुम्हारी व्यवहार प्रणाली है जो बदल गई है। मंत्रिमंडल भी कहता है। हनुमान जी जाते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के गाली दे करके उच्चारण करते हैं। अंगद जी भी इसी प्रकार से कहते हैं। और तुलसी बाबा ने भी स्वयं ने कहा है कि रावण अब श्वान जैसी वृत्ति वाला हो गया है। अब बताइए कि रावण ज्ञानी है, राजा भी है, तपेश्वरी भी है, वरदान प्राप्त किया भी है, पढ़ा लिखा भी है, और उसको मानव नहीं कहा है तुलसी बाबा ने। इस बात को जानिए कि रावण को तुलसी बाबा ने मानव नहीं कहा। जाके डर सुर असुर डराई, निश न नींद दिन अन्न न खाई। जाके डर के कारण, जिससे भयभीत हो करके, इतना बलशाली है जबकि वो श्रेष्ठ भी है। सब कुछ देख लीजिए। अब तो देवता लोग भी भयभीत है। दिन में भोजन चैन से नहीं पाते हैं तो रात्रि में सो भी नहीं पाते हैं शांति से। जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नींद दन अन्न न खाई। सो दस शीश श्वान की नाई। श्वान माने कुत्ता, कुत्ता की तरह। इति उत चितऊ चलाऊ बढ़ाई। जब माता जी का हरण करने के लिए आता है तो कुत्ते की भांत अपना व्यवहार कर लेता है। कुत्ते की तरह इधर से उधर देख रहा है। और तुलसी बाबा ने स्पष्ट कह दिया श्वान की भांत, श्वान की तरह था, कुत्ते की तरह। तो अपने को तुम ये मत समझ लेना कि आप लोग समझ दो पैरों पर चल रहे हो और तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम वकील भी हो गए। आप लोगों ने अच्छी अच्छी डिग्री भी प्राप्त कर ली है। आप बड़े बड़े पीएचडी किया है, तुमने डॉक्टर हो गए हैं, नाना प्रकार की आपने पद पा लिए है, सम्मान पा लिए है। तो इस सम्मान से आप लोग मानव हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं है बात। इनसे भी नहीं, आधुनिक पढ़ाई से भी आप मानव नहीं हो भी। और वेदों की ऋचाओं को पढ़ने के बाद भी मानव नहीं है। आप तप करने के बाद भी मानव नहीं है। आप व्रत उपवास करने के बाद भी मानव नहीं है। अच्छा पद भी मिल गया है तो भी मानव नहीं है। मानव तब हो जब मानवता को धारण करते हैं। दूसरे को दुख में देख करके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती हो। दूसरे भूखे को देख करके तुम्हारी भूख मिट जाती हो और उसकी भूख की पूर्ति कर देते हो। किसी के लिए कुछ करने के लिए क्षमता हो, देश के लिए, धर्म के लिए, अड़ोसी के लिए, पड़ोसियों के लिए, और यहां तक आती है अरे अपने परिवार के लिए भी, घर के लिए भी। मैं तो ये कहता हूं कि घर के लिए भी करते हो। घर का मतलब माता पिता की सेवा भी करते हो, आप लोग भाइयों का आदर भी करते हो, उनके दुख दर्द में सम्मिलित हो जाते हो। आज नहीं तो हम देख रहे हैं माता पिता की भी सेवा नहीं कर रहे हो। वो भी कह रहे हैं कि हम तो बड़े आदमी हैं। हाँ, आदमी तो बड़े हो सकते हैं पर मानव नहीं हो सकते, क्योंकि मानवता तुम्हारी गिर गई है। क्योंकि अपने माता पिता तुमने वृद्धशाला में भेज दिए हैं। ठगियों के चक्कर में आकर के अपने माता पिता को वृद्धशाला में भेज दिया है। अब बता तू कैसे मानव हो जाएगा भैया? मानव तो तू बिल्कुल भी नहीं हुआ, मानवता से गिर गया, क्योंकि माता पिता को तूने वृद्धशाला पशु की भांत भेज दिया है, पशु की भांत बांध दिया है, बंधन में डाल दिया है। जिस माता पिता जो प्रत्यक्ष देवता थे, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया था, जिन्होंने करुणा के सागर बहाए थे, देवताओं से प्रार्थना की थी, संत महात्माओं से प्रार्थना की थी कि मुझे एक पुत्र मिल जाए, एक संतति हो जाए। संतति आई तो उसकी सेवा में लग गए, उसके खाने पीने में लग गए। आप कष्ट सहते रहे, आप पीड़ा सहते रहे, आप टहल करते रहे, नौकरी करते रहे, अपमान सहन करते रहे कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, आगे बड़े हो जाएंगे। और वही बच्चे उन्हीं माता पिताओं को पशु की भांति, जैसे पशु को बेच देते हैं, या आज हम लोग पशु, असहाय पशु को हम गौशाला आज में छोड़ देते हैं, ऐसी माता पिता को भी वृद्धशाला में छोड़ दिया और फिर कहता है तू मानव हो गया। मानव नहीं है। इसी को जानिए कि आज में चर्चा यही है मेरी कि तुम मानव हो या नहीं हो। आप देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखना। मानवता तब है जब तुम्हारा मन खुश हो जाए और किसी की भी मान ले। मेरी तो एक और बात है कि तुम किसी की भी मान लेते हो तो मानव हो जाओगे। अब ये भी बात क्या है भाई कि मानते तो हम सबकी हैं या बहुतों की मान लेते हो? नहीं नहीं, जब मान लोगे, जिस समय मान लोगे, किसी की भी मान लोगे। मेरे जो विचारधारा है, मेरी जो विचारधारा है, वो तो ये कहती है कि तुम किसी की भी मान लो।
चाहे नीचे से प्रारंभ कर दे चाहे ऊपर से कर दे। भाई भगवान की तो सब मानना चाहेंगे, बहुत हाँ करेंगे, हाँ मान ले, तो भगवान की मान लीजिए, तब भी मानव हो जाओगे। अब भगवान जिसकी मानते हैं उससे छुपाना कुछ भी नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना है उसके सामने, ये ध्यान रखना है आपको। भाई भगवान राम दिखाई दे रहे, दर्शन कर रहे हो ना, भगवान राम की मानते हो, तुम्हारे जो इष्ट हो, हनुमान जी हो, शंकर भगवान हो, देवी माँ हो, जो भी, उनके सामने जब जाए तो अपने मानवता को धारण कर लेना। मानवता क्या है, तुम मान लेना उनकी, जैसे उनकी वाणी है, जो वो कहते हैं उस तरह मान लेना और झूठ मत बोलना, बस इतना ही कर लेना। अब झूठ क्या है हमारी, भाई प्रार्थना कर रहे हैं हम तो भजन कर रहे हैं, हाँ कई बार झूठ बोल देते, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बड़े त्यागी हो गए, अब तो तुम बैरागी हो गए, सब कुछ दे दिया, पर थोड़ी देर के बाद में सब कुछ मेरा है, ना भगवान का कुछ भी है ना अड़ोसी पड़ोसी का कुछ भी है। आरती की थाली में भी पैसा डालना बड़ा कठिन हो रहा है, जब से तन और मन सब कुछ दे रहा था, झूठ बोल दिया। इसलिए ऐसी उपासना कीजिए मत, उपासना वो कीजिए जिसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, आप कष्ट में भी नहीं है, महान कष्ट भी तुम्हारे पास नहीं है, परिवार सुखी है, सब कुछ ठीक है, आप भी निरोग है, आप भी कहीं बंधन में नहीं है, कहीं परेशान भी नहीं है, परंतु भगवान से कह दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और कई बार कह रहे हो, जब भगवान के सामने हम ये बात कहते हैं कि संकट भारी है हमारे ऊपर, तो भगवान दौड़ के चलते हैं वहां से। अब दौड़ के वो आए, तब तक तुमने वो दूसरा श्लोक उठा लिया कोई, या दूसरी प्रार्थना उठा ली, या बोल करके वह मंदिर से ही बाहर आ गए, तुम भगवान से ही दूर चले गए। देखा है भगवान ने कि हंसता पाया है, चोली मारता पाया है, जब से कह रहा बहुत संकट है, भगवान जल्दी आओ, दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट जब कह रहा है संकट भारी, संकट भारी का मतलब अत्यंत पीड़ा है मुझे, जो असहनीय पीड़ा है वो पीड़ा है मेरे सामने। परंतु भगवान ने आके देखा तो कुछ भी नहीं है, तो भगवान से झूठ बोल दिया, भगवान बेचारे परेशान होकर चले गए, अरे यार ये कैसा भक्त है, ये कैसा मेरा पुत्र है, या कैसा मेरा शिष्य है, झूठ बोल रहा है। तो हम भगवान के सामने भी बहुत प्रकार से झूठ बोल देते हैं, भगवान देख ही नहीं रहे। आज हम ये काम कर लेते हैं, कल से हम नियम निभा लेंगे, नहीं नहीं, यदि भगवान की माने तो भगवान की मान लीजिए, गुरु की मान लीजिए, गुरु से फिर मत छुपाइए, माता पिता की मान लीजिए, फिर उनके सामने अपने को ढील दीजिए, पति की मान लीजिए, भाई की मान लीजिए, पत्नी की मान लीजिए। तुलसी बाबा ने किसी की नहीं मानी, सब चिल्लाते रहे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी मिले थे उनके किसी की भी नहीं मानी, उन्होंने केवल अपनी पत्नी की मान ली। जब स्थिति आ जाती है, जब सामने आ जाए, एक बार मान लीजिए किसी के, और जब मान लोगे तो तुम श्रेष्ठता पा जाओगे, भगवान में हो जाओगे, जानत तुम्हें ही हो जाई। अरे सागर और तरंगे अलग अलग नहीं है, सीपी में चांदी तब तक दिखाई देती है तुम्हें जब तक तुम्हारे हृदय में लोभ है। सीपी में चांदी देखे तू, लोभ प्रतीति होती है, सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। चांदी जो दिखाई दे रही है भ्रांति मात्र है, भ्रांति तेरी खत्म हो जाएगी, उस दिन तुझे पता चल जाएगा तू क्या है। अर्थात सीपी में सीपी ही दिखाई देगी, फिर तुझे चांदी दिखाई नहीं देगी। सागर के किनारे तुझे तरंग दिखाई देंगी नहीं, क्योंकि वो सागर ही है, और सागर कब तक दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक तेरे हृदय में भ्रांति है। तुम संसार की तरंगों को की भांति अपने को भी उसी तरह उड़ेले हुए, अपने को तुम प्रत्यक्ष मानते हो और परमात्मा को तुम प्रत्यक्ष मानते हो, इस चराचर जगत को अलग मानते हो। अलग तुम हो ही नहीं, इसी का एक हिस्सा हो, इसी में से हो। इसी में जैसे जल में तरंगें उठ रही हैं, ऐसे ही तुम भी इसी में प्राकट्य है तुम्हारा, एक दिन लय हो जाएगा एक दिन। अब बताइए, तुम्हें कोई भी 1000 साल का कोई व्यक्ति मिल रहा हो, 500 साल का, 300 साल का, दूर कहा है किसी गांव नगर में तुम्हारे पास में हो 200, 250, 300 साल का कोई आदमी, बताओ कोई काम कर रहा हो, कोई जी रहा हो, कहाँ गए वो? इसका मतलब ये है कि 200 साल पहले दुनिया थी नहीं, दुनिया थी, ये लहर उठी थी, वो लय हो गई थी, और दूसरी लहर पीछे से प्रकट होकर के आ गई है। ये क्रम चल रहा है निरंतर। तो मानव वो जो मान लेता है, किसी की भी मान ले, जिसकी मान ले, देश की मान ले, धर्म की मान ले। अरे भगत सिंह आए थे, उनसे ही प्रेम कर, जो मानता है उसी से प्रेम होता है, और प्रेम और परमात्मा एक ही चीज है। भगवान को प्रेम ही प्यारा है, राम है केवल प्रेम प्यारा।
जाने लो कोई कोई कोई, ये सबके लिए नहीं है। एक और बात बता, तुलसी बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये कोई कोई जानता है, सब लोगों के लिए नहीं है। और जो जानेगा वही भगवान से मिल जाएगा, भगवान उनसे मिल जाएंगे और दोनों आपस में बात कर लेंगे। अब भाव तुम्हारा सखा की बात हो, वहां तो सखा के रूप में मिल जाएंगे, शिष्य के रूप में है तो शिष्य के रूप में मिल जाएंगे, तुम शिष्य बन जाइए तो गुरु के रूप में मिल जाएंगे। भगवान तो सब कुछ बनना चाहते हैं और बने बनाए हैं, वो तो सब तरह तुम्हारे सामने प्रकट हैं। ये अथामा प्रबोधन तेता से थाम भजा में हूँ, जैसा मुझे भजता है, जैसा मुझे चाहता है ऐसा ही मैं हूं। मैं अलग हूं ही नहीं। अलग क्या है? दुराव है जब, छुपाव है जो। मैंने बताया ना, आरती तो बोल दी तुमने, पर आरती की तरफ ध्यान ना दिया। सब तो बोल दिए भगवान के सामने झूठ बोल दिया हमने। झूठ ना बोले, मौखिक में भी झूठ ना बोले, इसको आप लोग कोशिश कीजिए, तब तुम मानव बनोगे। आप लोग ये विचार करते हो धन कमा लिया तब मानव बन गए, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। धन तो जन कौन कौन कमा ले, कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए। ठगिया बहुत अच्छी प्रकार से कमाते, और सच्चा और ईमानदार आदमी व्यक्ति होता है उसे मिलता नहीं है, उसे नहीं कमाया जा सकता है, क्योंकि झूठ नहीं बोल पाता है तो नहीं कमाता है। और जो झूठ बोल लेता है, वो चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कैसा हो, वो बहुत धन कमा लेता है। भाई झूठ से आप लोग किसी को ठग लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे, तो इससे पर मानव नहीं होंगे तुम। हाँ, और ही कुछ बनेंगे, और ही कुछ नाम धर जाएंगे तुम्हारे। और वो बात अलग है कि तुम सब लोग ऐसे ही हैं, तो इसलिए हम लोग स्वीकार कर ले, क्रूतियों को स्वीकार कर लेते हैं। संसार की क्रूति एक जैसी हो जाती हैं। पहले दूध बेचने को बुरा बताते थे, अब तो सब मान लेते हैं। फिर कहते थे भाई पानी मत पिलाना, अब पानी भी मान लेते हैं सब लोग। अब पानी क्या है, वो उसमें मक्खन भी निकाल लिया जाए तो उसे भी स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। संसार की बहुत ऐसी भाषा बोली हो गई जो हमने सबने स्वीकार कर ली, जबकि वो बहुत बुरी थी। जैसे भाई सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, जबकि ये बात कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्यों? ना तो देश हित में है, ना धर्म हित में, ना शिष्टाचार, ना मानवता, ना तो समाज के हित में, किसी भी हित में है ही नहीं है। भाई तेल की बात क्या करें, पानी भी पल्ले में ना ले, पानी पल्ले में लेगा तो वो भी फैलेगा, नुकसान होगा। परंतु हमारी समाज ने मान लिया कि सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, पल्ले में फैल जाए, चाहे कुछ हो जाए, हमने ले लियो। तो हम कुरीति को भी, हम विपरीत स्थिति को भी हम सब लोग स्वीकार सब मिलके कर लेते हैं, तो फिर हम कहें क्या भैया मानव आवेंगे कहाँ से, सब एक जैसे हो जाएंगे। पर नहीं, फिर भी ये दुनिया चल रही है तो मानवता से ही चल रही है, मानवों से ही चल रही है। मानव ना रहेंगे, मानव का मतलब ही परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, उनकी सामर्थ्य हो जाती है, वो एक जैसे हो जाते हैं। भाई तीन त्रिगुणमयी माया में तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। जैसे आत्मा, सबसे पहले तो तुम आप लोग उन पर आ जाइए कि जो भोग आत्मा है। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता आदि समस्त योनियों में हम परिणित हैं, ये भोग आत्मा है जो अपने कर्मों का भोग भोग रही है, उन्हें कोई आत्मा कह सकते हो, आत्मा। फिर आता है द्वितीय नंबर महान आत्मा। पहले गर्गस्थियों का आ गया है, फिर संत महात्माओं का आ जाता है, उनको कहते हैं महान आत्मा। और जब अपने को वो तपाते हैं, अपने को पवित्रता की ओर लाते हैं, जैसे सोने को तपाने के बाद में शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही संत महात्मा अपने को तपाने के बाद त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है और पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। जब वही महानात्मा अपने को तपाती हैं, अपने को बिल्कुल बेकार रहित कर देती हैं, तो वो हो जाती हैं परमात्मा। महानात्मा, पहले आत्मा, फिर महानात्मा और फिर परम आत्मा। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कि ये सब तो जानत तुम्हें ही हो जाए। तुम जैसे जैसे आगे जाओगे, भगवान तक पहुंचोगे, भगवान की क्रियाओं में आप लोग सम्मिलित होंगे, तुम एक भगवान जैसे ही हो जाओगे, अलग रहेंगे ही नहीं आप। और वो क्या होता है, वो प्रेम में होता है, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, सबसे प्रेम करते हैं, सबको भगवान मान लेते हैं। फिर ना किसी से झूठ बोलते, ना किसी से छल करते, ना कपट करते। यही तुम्हारी वो स्थिर डगर है जिस पर आप रुक सकते हो। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने,
मंजिल के गुमनाम भरोसे सपनों के लाचार बहाने, जिसकी जिद के सूरज, आहा, जिसकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्गम इरादे बीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पाम अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, निकल पड़े हैं पाम अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। और वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुष्क कहानी, वही आंख में घुट कर मरती मौसम की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, अरे हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह। अंतिम पड़ाव ही तुम्हारा बताएगा, किवदंती सत्या मति सा गति भवेद। अंतिम पड़ाव तुम्हारा हो जब आएगा, हार जीत तुम्हारी क्या हुई, कौन जीता कौन हारा, ये जीवन लाभ का रहा या नुकसान का रहा, तब मालूम पड़ेगा जब अंतिम पड़ाव आएगा और प्राणांत हो जाएगा। जब भगवान के दरवाजे पर जाओगे तो वो हिसाब करके बता देंगे कि तू कितना मानव रहा, कितना लुटेरा रहा, कितना व्यर्थ का आदमी बन के रहा, या कितना तू मानव बन के रहा, कितना तू पशु बन के रहा, कितना तू पक्षी बन के रहा, कितना तू जड़ वस्तुओं को जैसा व्यवहार वाला रहा। कहीं कृपण गधे सम बोझा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। गधा कृपण से अच्छा फिर भी परहित ढोता भार। अरे गधे सम मत बन जाना, बस यही बात कहूँगा कि गधे सम मत हो जाना। गधा फिर भी अच्छा है, क्योंकि दूसरों के लिए तो कम से कम काम करता है, जितना लाद दोगे भी ले चलूँगा मैं तो। तुम तो मानव हो, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें विवेक है, कर्म करने की सामर्थ्य है। जिस लोक तक जाना चाहते हो, जहाँ तक यात्रा करना चाहते हो, वहाँ तक कर सकते हो। इसलिए वो यात्रा अपनी आगे बढ़ाइए और करते रहिए, जिससे कि तुम्हें अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाए, यहाँ सुख मिल जाए और हृदय को आनंद प्राप्त हो जाए, और तीसरी गति तुम्हें शांति का मार्ग पूर्ण रूपेण मिल जाए। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस आप लोग मानव बन जाएं। कुछ छोटे सपनों के कारण अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवा दीजिए। इन बातों को सुनने के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। व्यर्थ की बातें बहुत सुन ली हैं, कुछ काम की सुन लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल